जय माता रा। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी जी के बारे में। पूरी जीवनी उनकी बता पाना तो बहुत कठिन है, परंतु जितने पर भी प्रकाश डालेंगे वह तथ्यात्मक होंगे एवं ऐसे होंगे जिससे आपको भी यह विश्वास हो जाएगा कि महिमा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे पुरुष थे जो रूढ़िवादिता के खिलाफ थे। वह प्राचीन परंपराओं को नहीं मानने वाले थे। उनके जब हम प्रारंभिक जीवन की बात करें, परंतु अपने गुरु से मिलने के बाद से उनका जीवन ही बदल गया था। हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, जो स्वामी जी के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के उपासक थे। वह माँ काली में इतने लीन हो गए थे उपासना के समय में कि सभी लोग उनको प्रायः विक्षिप्तावस्था में पाते थे, परंतु जो उनको जानने वाले लोग थे उनको यह पता था यह विक्षिप्तावस्था नहीं है, यह साधना की ऐसी श्रेणी है, साधना की ऐसी श्रेणी में पहुंच गए हैं रामकृष्ण परमहंस जिसमें पहुंच पाना साधारण व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे व्यक्ति थे जो भगवती माँ दक्षिणेश्वरी, जिनको हम काली माँ कहते हैं, उनका साक्षात दर्शन वह करते थे। वह उनके साथ घूमती थी। ऐसा भी कहा गया है कि माँ काली जो थी वह स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनकी जो भी ऊर्जा थी रामकृष्ण परमहंस की, वह माँ काली ने स्वयं स्वामी विवेकानंद के अंदर पहले से ही भर दिया था। सिर्फ उसको जागृत करने की जो अवस्था थी वही रामकृष्ण को करना था। रामकृष्ण परमहंस जी जब अपने जीवन के उत्तरार्ध में पहुंच गए थे तब उनकी मुलाकात हुई थी स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद जी से प्रथम मुलाकात में ही रामकृष्ण परमहंस जी ने यह कहा था कि तुम अभी तक कहाँ थे। इस बात को सुन करके, रामकृष्ण परमहंस की इस बात को सुन करके जो स्वामी जी थे वह काफ़ी दिनों तक विचलित थे। बार बार वह जब रामकृष्ण परमहंस से प्रथम मुलाकात के बाद स्वामी जी अपने मित्रों के साथ वहाँ से चले गए थे तो वह इसी विषय पर गहन चर्चा करते थे कि उन्होंने यह कैसे कहा कि तुम अभी तक कहाँ थे। इसी विषय की पुष्टि करने के लिए वह दोबारा रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने गए थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलो, मेरे भक्ति मार्ग का अनुसरण करो। तुम्हें जो कार्य करना है वह तुम नहीं करोगे, वह तुमसे भगवती कराएंगी, तुम्हारी माँ कराएंगी, माँ काली। और इन सारी बातों पर रामकृष्ण परमहंस के स्वामी जी को थोड़ा भी विश्वास नहीं होता था। वह रूढ़िवादिता के खिलाफ थे। वह बहुत दिनों तक रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के 2-3-4 वर्षों तक विवेकानंद जी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक ऐसी घटना भी घटी थी जिसके बाद से यह माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के उस लात से, लात ही कहेंगे हम, क्योंकि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के ठीक सामने बैठे थे और रामकृष्ण परमहंस जी चौकी, जिसको तख्ता कहते हैं हम अपनी भाषा में, उसी पर बैठे हुए थे। और उसी से रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के सवालों से इतने उद्वेलित हो गए थे कि उन्होंने कहा कि जाओ, और इतना कह करके एक लात उन्होंने उनकी छाती पर मारा था स्वामी विवेकानंद जी के, जिसके बाद से स्वामी विवेकानंद 2-3 मिनट के लिए मूर्छित हो गए थे। उसके बाद से जब उनको होश आया तो वह कुछ बोलने की अवस्था में नहीं थे। वह बार बार यही कहते थे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। वह रूढ़िवादिता को नहीं मानते थे। वह कहते थे कि धर्म जो है वह जानने की बात है, इसमें विश्वास करने की कोई बात ही नहीं है, चमत्कार होते ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि माँ आपको दर्शन देती है। वह अपने गुरु के खिलाफ थे, अपने गुरु के विरुद्ध बोलते थे। परंतु गुरु ऐसा जो हाथ पकड़ करके अपने शिष्य को चलना सिखाए, वही गुरु है। गुरु कभी भी अपने शिष्य को छोड़ता नहीं है यदि वह शिष्य उस योग्य है।
बात यहाँ तक आती है कि रामकृष्ण परमहंस जी अपने उन साहित्यों को किसी को नहीं छूने देते थे जो स्वयं विवेकानंद जी पढ़ते थे। वह जो किसी को नहीं छूने देते थे, वही साहित्य, वही पुस्तक उठा करके वह स्वामी विवेकानंद जी को देते थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था क्योंकि गुरु अपने सही शिष्य को जानता था। आज हम देखते हैं प्रायः सभी प्रकार के मंत्र सभी को बता दिए जाते हैं। वशीकरण का मंत्र हो गया, सम्मोहन का मंत्र हो गया, उच्चाटन का मंत्र हो गया, यहाँ तक कि विद्वान दीक्षा भी दे देते हैं विभिन्न मंत्रों की। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक एक गुरु को सही शिष्य की पहचान न हो जाए, उस शिष्य के ऊपर उस गुरु की महिमा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि वह उसको जान न ले। और आप यह सोचिए कि रामकृष्ण परमहंस कैसे थे जो अपने उस शिष्य के बारे में शुरू से ही जानते थे। जब से वह साधना के मार्ग में आए थे तभी उनको पता चल गया था कि एक ऐसा शिष्य है जो हमसे मिलेगा, उसके और हमारे विचार भिन्न होंगे, परंतु हमारे कार्यों को करने के लिए वही विश्व में जाएगा। रामकृष्ण परमहंस भक्ति में इतने लीन थे कि उनको माँ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। वह अपने विधाओं का प्रचार भी नहीं कर पाते थे, माँ की महिमा का गुणगान भी नहीं कर पाते थे। वह अस्वस्थ हो चले थे जिस समय स्वामी जी से उनकी मुलाकात हुई थी। अंत समय में उनको कैंसर हो गया था। रामकृष्ण परमहंस माँ भगवती के अत्यंत ही बहुत, एक तरीके से हम कहें तो बहुत निकट थे। प्रायः उनके दर्शन होते थे उनको। और यह सिलसिला तब शुरू हुआ था जब दर्शन के लिए लालायित होकर के रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ भगवती के खड़ग को लेकर के और अपने सर को उतारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, जिसके बाद से भगवती ने उनको दर्शन दिया। ये सारी कहानी हम आपको आज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि शून्य की बात होती है। स्वामी विवेकानंद शिकागो शिखर सम्मेलन में गए थे तो उनको शून्य पर बोलने के लिए दे दिया गया था। वहां के लोगों ने उनको मजाक बनाया था। ऐसी बातें प्रायः देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी शून्य के बारे में जिस पे स्वामी विवेकानंद ने बोला था वह कुछ और नहीं था, वह माँ की महिमा थी। उस माँ की महिमा थी जिसकी परिकल्पना वह कर भी नहीं सकते थे। मैं आपको बताऊं कि 10 महाविद्याएं जो होती हैं उसमें से मूलांक जो होता है ना, वह काली का, वह शून्य ही होता है। उसके बाद से तारा का एक होता है। अब आप ये कहेंगे कि महाविद्यालय में प्रथम तो काली मानी गई हैं, इसीलिए उनका एक अंक होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मूलांक जो होता है वह किसी भी देवी देवता को प्रदर्शित करता है। शून्य जो है वहीं से काली की उत्पत्ति हुई है, शून्य से ही हुई है। उस समय कुछ नहीं था, संहार कर चुके थे महादेव पूरी सृष्टि का जब उनकी उत्पत्ति हुई, तो इसीलिए शून्य माना गया है उनको। आप यह परिकल्पना कर सकते हैं कि जिस शून्य को सोच समझ करके उन अंग्रेजों ने, प्राचीन जो एक तरीके से हम कहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता जो थी, वह सोच समझ करके शून्य पर इनको बोलने के लिए दिए। और वह शून्य के विषय में यदि उस सभा में कोई सबसे ज्यादा जानता था तो वह थे स्वामी विवेकानंद। इसको आप क्या कहेंगे? जिसके विषय में उनके गुरु ने उन्हें प्रारंभ से ही बताया था कि माँ की आकृति कैसी होती है। माँ को तुम कब पा सकते हो? जब तुम शून्य हो जाओगे, यानी कि तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं रहेगा, मद नहीं रहेगा। मद से मदिरा, जितनी भी प्रकार की तुम्हारे अंदर अहंकार की चीजें हैं, उससे जब तुम शून्य हो जाओगे तभी तुम माँ को पा सकते हो। आप यह सोच सकते हैं कि शून्य जिस पर उनको बोलने के लिए कहा गया था, वह ऐसी भी तो बात हो सकती है कि वह शून्य किसी और को दे दिया गया होता, लेकिन उन्हीं को क्यों मिला? यह है महिमा, यह है महिमा गुरु की, यह है महिमा उन शक्तियों की जिसके विषय में आपको और हमें भी कभी कभी विश्वास नहीं हो पाता है, लेकिन विश्वास करना चाहिए इन सारी चीज़ों पर। शून्य का शुरुआत ही वहीं से होता है जहाँ से माँ भगवती का उद्भव हो।
आप जब शून्य हो जाएंगे तभी किसी भी क्षेत्र में, यदि आपको तंत्र विद्या जाननी है, तंत्र के विषय में जानकारी करना चाहते हैं, उसके विषय में शोध करना चाहते हैं, सिद्धि की लोग बात करते हैं, सिद्धि की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, सिद्धि लेनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ कृपा प्राप्त करना चाहिए, वह चाहे गुरु हो या देवी देवता हो। कृपा ही यदि उनकी मिल गई तो फिर आप अनंत हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद को कोई नहीं रोक पाया था। एक युवा सन्यासी जो शिकागो शिखर सम्मेलन में जा करके और शून्य पर ऐसा वक्तव्य दिया था कि 26 मिनट तक तालियां बजती ही रह गई थी। पश्चिमी सभ्यता तार तार हो गई थी। और इस शून्य का उद्भव आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। हम कहते हैं कि शून्य का प्रारंभ भारत में, शून्य की खोज भारत ने की थी। आप ये समझिए कि जिन वेदों पर, जिन शास्त्रों पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, आजकल के जो नौजवान हैं, जो रूढ़ियों में फंसे हुए हैं, वो तो ये तक नहीं मानते हैं कि देवी देवता होते भी हैं, शक्तियां होती भी हैं। उन शक्तियों का जो मूलांक है मां भगवती काली का, वह शून्य है। तो शून्य का प्रारंभ कब हुआ था? इसका मतलब यही है कि शून्य भगवती के उद्भव से है। जब भगवती का प्रारंभ हुआ, जब उनका जन्म हुआ, तब से है। अब उनका जन्म कैसे हुआ, यह भी चर्चा का विषय रहेगा। ये सारी विषय की बातें हैं, विभिन्न तथ्यों पर होती रहती हैं, परंतु हम विश्वास की बात करते हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि स्वामी जी को देख करके, उनकी परिकल्पना करके अंग्रेजों ने, पश्चिमी देश के जो वहाँ पर जज बैठे हुए थे या फिर जो सब्जेक्ट को डिसाइड करने वाले थे, उन्होंने शून्य बोलने के लिए दे दिया। आपने कभी यह सोचा कि मूलांक, जिस भगवती के बारे में उनके गुरु ने उनको दीक्षित किया था एवं स्वयं कहा था कि मेरे न रहने के बाद मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएंगी, का सारभूत संग्रह ही तो शून्य था, जिस पर स्वामी जी बोल गए थे। तो आपको यह सोचना चाहिए कि उस महासभा में, जो शिकागो की सभा थी, उसमें यदि कोई शून्य को जानता था तो वह स्वामी जी थे। शून्य के विषय में यदि कोई बोल सकता था तो वह स्वामी जी थे। और चमत्कार की बात यहीं से हो जाती है कि जिस शून्य के बारे में गुरु के द्वारा उनको बताया गया हो, भगवती के बारे में जब वो जानना प्रारंभ किए होंगे, भगवती के विषय में जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा होगा, तो शून्य से ही तो प्रारंभ होती है वह। तो शून्य के विषय में तो सब जानकारी उनको थी, जो भी बोला उन्होंने। इसीलिए कभी भी किसी भी, जैसे आप फिजिक्स पर विश्वास करते हैं, उसके नियमों पर करते हैं, आप मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम गणित कहते हैं हिंदी में, उसमें जब रेखा गणित पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा जाता है कि x बराबर 1 मान लेने पर, x बराबर 5 मान लेने पर तभी जा करके एक योग निकलता है। जब हमको गणित या मैथ, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, उसके सूत्रों को जब हम देखेंगे तो मानना ही तो पड़ता है हर क्षेत्र में। फिजिक्स में भी ऐसी बहुत सी बहुत